नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी हाल ही में है ना 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और ये 2023 के लिए दिया गया है। दो व्यक्तियों को दिया गया है, एक है आपके स्वामी रामभद्राचार्य और दूसरे हैं आपके गुलजार जी। ठीक मेरे भाई, तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। अब देखिए, बात करते मेरे भाई 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किनको दिया गया है, तो एक हो जाएंगे स्वामी रामभद्राचार्य यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये हो जाएंगे तुलसी पीठ के है ना प्रमुख है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरे हो जाएंगे मेरे भाई गुलजार हो जाएंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई किसके द्वारा दिया गया है। तो हाल ही में है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो इतना ध्यान रखेंगे किसको दिया गया है। तो एक हो जाएंगे रामभद्राचार्य जी और दूसरे हो जाएंगे आपके है ना गुलजार। अब ये गुलजार कौन है, तो गीतकार है, और रामभद्राचार्य कौन है, तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, इसको ध्यान रखेंगे। और कौन से नंबर का दिया गया है, तो 58 नंबर का है। किस सन के लिए दिया गया है, तो 2023 के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य है कौन, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिएगा क्या है कि जो रामभद्राचार्य हैं ये प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं, यानी कि हिंदू धर्म के गुरु हैं। इन्होंने 1982 में जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि धारण की, इसको ध्यान रखेंगे। और ये चित्रकूट मध्य प्रदेश, देखिए चित्रकूट का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे, में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं, जो एक प्रमुख धार्मिक और साहित्यिक संस्थान है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखिए यही जो स्वामी रामभद्राचार्य हैं, तो जो भगवान राम जी का मंदिर बना था अयोध्या में, उसके प्रमुख गवाह यही थे। इन्हीं की गवाही के द्वारा है ना राम जी का फैसला आया था, इसे ध्यान रखेंगे। ये दोनों आंखों से सूरदास हैं, यानी इन्हें दिखाई नहीं देता है, और ये जन्म से अंधे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इन्होंने जहां जहां कहा कि यहाँ पे खोदिए ये चीज निकलेगा, वहां पे खुदाई के द्वारा वही चीजें प्राप्त हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये पहुंचे हुए बाबा हैं, इतना ध्यान रखिए। ठीक मेरे भाई, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वामी रामभद्राचार्य के बारे में, इन्होंने 240 से अधिक रचनाएं की हैं, यानी 240 से अधिक ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जिनमें प्रमुख संस्कृत के महाकाव्य रचे गए, यानी संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इसमें से शामिल है ना भार्गव राघवम, श्री रामायणम, दशावतार तीर्थम और रामानंदाचार्य तीर्थम, इसको ध्यान रखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने वर्ष 2015 में पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी पद्म विभूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं स्वामी रामभद्राचार्य। अब आइए आगे बात करते हैं गुलजार जी के बारे में। अब ये गुलजार जी हैं कौन, तो फिल्मकार हैं, संगीतकार हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए है ना, इनका नाम अगर बात कर दे कि गुलजार जी हैं कौन, तो संपूर्ण सिंह कालरा, इनका नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा नाम है, और इनका उपनाम क्या हो जाएगा, गुलजार। एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं और फिल्म के निदेशक हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इन्होंने त्रिवेणी काव्य शैली की शुरुआत की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी काव्य शैली की शुरुआत किसने किया था, तो गुलजार जी हो जाएंगे। गुलजार जी का पूरा नाम क्या है, तो संपूर्णा सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा या संपूर्णा सिंह कालरा हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखेंगे। इन्होंने माचिस आंधी, सुन रहे मेरे भाई, इन्होंने माचिस आंधी तथा कोशिश जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के माध्यम से हिंदी सिनेमा में योगदान दिया है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, उसके बाद देखिए तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, तो अगर पुरस्कारों की बात कर ले हम, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका है ना निम्नलिखित पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2002 में। उसके बाद हो जाएगा पद्म भूषण 2004 में। उसके बाद दादा साहब फाल्के, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं है ना, तो देखिए साहित्य अकादमी हो जाएगा 2002 में, पद्म भूषण हो जाएगा 2004 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा 2013 में, और ये ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं, ग्रैमी अवार्ड 2010 में, और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो गुलजार जी के बारे में पूछ सकता है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002,
उसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार 2004, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 का दिया गया था। उसके बाद 2009 में इन्होंने ऑस्कर जीता था, 2010 में इन्होंने ग्रैमी जीता था और 5 राष्ट्रीय फिल्मों का पुरस्कार इनके नाम है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइए, ये तो हमने देख लिया कि राम भद्राचार्य जी और है ना गुलजार जी के बारे में। अब देखते हैं भैया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए, अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो वर्ष 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1965 में पहली बार ये दिया गया। तो पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। पहली बार कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया था। अब आगे बात कर लें, है ना, यह सर्वोच्च भारत का सबसे पुराना, यह पुरस्कार भारत का सबसे पुराना तथा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यानी साहित्य के क्षेत्र में अगर पूछ लेगा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तो आगे बात कर लें कि यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। यह पुरस्कार अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो इतना ध्यान रखेंगे। कब चालू हो रहा है, तो 1961 में, है ना। उसके बाद कब दिया गया पहली बार, तो 1965 में। भारत का सबसे उच्च है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मेरे भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे पुराना भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सी संस्था देती है, तो ज्ञानपीठ संस्था देती है। कब देती है, तो हर साल देती है। ठीक मेरे भाई, और कितने, है ना, किनको किनको देती है, तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जिस भाषा में भी अगर कोई योगदान किया जाएगा, तो उस भाषा में क्या मिल सकता है आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर दें कि ये जो पुरस्कार है ये केवल किसको दिया जाएगा, तो भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक मेरे भाई, और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब पुरस्कार में मिलता क्या है, तो 11 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। उसके बाद माता सरस्वती की एक प्रतिमा मिलती है, समझ रहे मेरे भाई, 11 लाख रुपए की राशि और सरस्वती मैया की प्रतिमा मिलेगा और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखिएगा क्या है आगे कि विनोद कुमार शुक्ला को, है ना, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, इसे ध्यान रखेंगे। हमने 23वां देख लिया, 2023 वाला था, ठीक, और ये 58 नंबर का था। 59 नंबर के लिए किसकी बात हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ला। ठीक मेरे भाई, 2024 में इन्हें दिया जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। और कौन से नंबर का होगा, तो 59वें नंबर का होगा। कौन होंगे, तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। अब आइए बात कर लें, है ना, क्या है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये तो देखे हैं, पिछली स्लाइड ही लग गई है। अब आओ भैया, अब बात कर लें, आपसे सवाल है, सवाल पूछ रखा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सवाल क्या दिया है कि वर्ष 2023 के लिए, है ना, पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध गीतकार, है ना, कवि गुलजार को प्रदान किया गया है, ये तो बात सही है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल मरणोपरांत रूप में प्रदान किया जाता है, तो ये तो गलत है। क्या दिया जाता है मेरे भाई, मरने के बाद नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा सही, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर मेरे भाई आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को, है ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं आए तो डिसलाइक करिए, और ये जो बेल आइकन है ना, इसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।